आप सभी का अपने RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 12th के लिए है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समअवयवियों हैं, यानी कि इसकी सहायता से 8 सूत्र हैं की संरचना, यानी कि संरचना व आयुपेशी नाम लिखो, यानी कि उनकी संरचना बनानी है और आयुपेशी नाम लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहला संरचनात्मक सूत्र बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप जानते हो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 5। लेकिन एक बात याद रखो, क्या कि इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3। तो आपके पास में 3 हाइड्रोजन को ऐसा लिख दो, ओपन कर दो, ठीक है। कर सकते हो, कर सकते हैं सर। और लास्ट वाले कार्बन पर क्या है, CH2Br है, यानी कि 2 कार्बन, यानी कि क्या है, एक हाइड्रोजन ये है और Br है। ये कंडीशन समझ में आई? जब ये कंडीशन समझ में आ गई तो बीच वाले जो कार्बन होते हैं उनकी बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन 2 लगाए गए हैं। देखो काउंसलिंग करो, क्या H11 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कार्बन कितने होने चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और Br कितना, एक आपके सामने है ही। तो इसका आयुपेशी नाम रखेंगे, तो इधर से काउंसलिंग करेंगे 1 2 3 4 5। जब इधर से काउंसलिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 5 है, 5 के लिए क्या आता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। बात समझ में आई? 1 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही आता है। अब बात करेंगे किसके लिए, सेकंड के लिए। किसके लिए बात करेंगे, सेकंड के लिए। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5। तो 1 2 3 4 और 1 5। लेकिन याद रखो क्या, कि लास्ट वाले कार्बन पर और बाद वाले कार्बन पर अब की बार हाइड्रोजन 3 है। तो एक हाइड्रोजन एरिया, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन लगाओगे, इधर भी हाइड्रोजन लगा दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन फिर कुछ कह रहा है कि जो आपका ये वाला जो कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन इधर से, ठीक है, तो इस पर कौन लगा हुआ है, एक तो H लगा हुआ है और एक Br लगा हुआ है। फिर सब पर क्या है, CH2 है, यानी कि 2 बार H है, ठीक है, 2 बार H है। देखो काउंसलिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। Br आपके सामने है ही एक। तो काउंसलिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आई? तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आयुपेशी 2 ब्रोमो। कौन हो जाएगा, 2 ब्रोमो। 5 है, 5 के लिए क्या आता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। इतनी बात समझ में आई? आगे बात करेंगे किसके लिए, थर्ड के लिए। किसके लिए बात करेंगे, थर्ड के लिए। तो थर्ड पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। कितने कार्बन है, 5। तो बनाओ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। समझ में आया? अब ये क्या कह रहा है थर्ड पर, कि पहले वाले पर और बाद वाले पर कौन 3 है। तो यहाँ पर क्या करोगे, हाइड्रोजन को लिखोगे, हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी कौन है आपके पास में, हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी कौन है, हाइड्रोजन। लेकिन फिर क्या है कि Br है। कौन है आपके पास में, Br है। तो यहाँ पर क्या करोगे, और यहाँ पर भी कौन है आपके पास में, अब की बार यहाँ पर Br है। यहाँ पर क्या है, Br है।
और फिर आपके पास में कौन है, यहाँ पर एच है और यहाँ पर भी क्या है एच। काउंसलिंग करके देखो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि यहाँ पर 3 3 6 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 और 2 10 और एक कितना हो गया 11। समझ में आया। इसका आयुपेशी नाम रखेंगे तो काउंसलिंग किधर से भी कर दो, क्योंकि इसमें एक जैसी कंडीशन पर है। देखो 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। समझ में आया कुछ? हाँ सर आ तो गया। तो फिर समझ में आ गया तो ये भी तो लिखोगे क्या, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। लेकिन कार्बन चैन कितनी है 5, 5 के लिए क्या आता है पेंट आता है, और सिंगल बॉन्ड एन पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? कमेंट्स करके बताओ जल्दी से, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बस आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान यहाँ पर ही रखना पड़ेगा स्टडी के टाइम पर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यानी कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है, CH3 का CH3 का होल ट्वाइज CHCH2, यानी कि पहले क्या करो, 3 कार्बन लिखो, 1 कार्बन, ठीक है, 2 3 लिख दिया। अब इस वाले कार्बन पर, ये वाला जो कार्बन है इस पर क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन लगाओ, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, एक एच ये लिया, फिर क्या लगा दो Br, क्योंकि आगे Br भी है जुड़ा हुआ। फिर आगे आपके पास में नेक्स्ट कार्बन, क्या है नेक्स्ट कार्बन, इस पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाओगे और एक हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे, यहाँ पर। समझ में आया कुछ? आगे फिर क्या है कि कार्बन, ठीक है, इस पर कौन है आपके पास में, एक एच एरिया, और इसके पास में कौन है, CH3 है। कौन है, CH3 का मतलब एक एच ओपन करके ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, C और H, ठीक है, H। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब होता है, सब कुछ का मतलब होता है CH3। कौन होता है, CH3। तो आप काउंसलिंग किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3, इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो क्या करोगे, 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और 3 कंडीशन पर क्या है, मिथाइल है। 3 कंडीशंस पर कौन है, मिथाइल है। और 3 कौन हो जाएगा आपके पास में, मिथाइल। 3 कौन हो जाएगा, मिथाइल, 3 मिथाइल। कार्बन चैन 4, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। इतनी बात समझ में आई। हाँ सर रात होगी, ठीक है। इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद मिलते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। किस पर, पॉइंट नंबर 5 पर। जैसे पॉइंट नंबर 5 पर बात करेंगे तो आप देखिए क्या कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन लगाओ, ठीक है। 5 के लिए बात कर ले, एक कार्बन, ठीक है, फिर दूसरा और तीसरा, 3 कार्बन हो गए। अब 5 पर क्या कह रहा है कि CH3, यानी कि इस पर क्या कह रहा है CH3। इस पर क्या करो, 3 हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन फिर से लगा दिया। ये आपस में सारे कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, बॉन्ड से। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा Br, यानी कि सेकंड कार्बन पर कौन, एक H है और Br है, यानी कि एक H है इस पर और कौन है, Br है। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन का मतलब तीसरा कार्बन जो है, इस पर 1 तो H है, क्या है 1 H है, और CH3 है, और क्या है C, सिंगल बॉन्ड H H H। इसका मतलब अभी बताया था CH3 है, क्या है CH3। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, काउंसलिंग करोगे, किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3
मिथाइल, कार्बन चैन 4, 4 के लिए क्या आता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। इतनी बात समझ में आई क्या? आगे ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर क्या कह रहा है कि 3 कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। तो 1 2 और 1 3, ये आपस में सारे क्या है कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इस पर क्या कह रहा है, इस वाले कार्बन पर देखो क्या कि CH3 का होल ट्वाइस है। क्या CH3 का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे CH3 और यहाँ पर भी क्या लगाओगे CH3 लगा दोगे ना। इतनी बात समझ में आगी। फिर इसी कार्बन पर कौन लगा हुआ है Br, कौन लगा हुआ है यहाँ पर Br लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला कार्बन ये वाला H ऐड है यहाँ पर, और इससे जस्ट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन। समझ में आया? तो काउंसलिंग बताओ किधर से होगी, काउंसलिंग इधर से होगी 1, ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4 पर काउंसलिंग होगी तो क्या होगा 2 ब्रोमो पहले आएगा, ठीक है 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल। कार्बन चैन कितनी है 4, 4 के लिए क्या आता है ब्यूट आता है, सिंगल बॉन्ड है। मिथाइल और ब्रोमो पहले क्यों लगाया गया है? ब्रोमो इसलिए पहले लगाया गया है कि एबीसीडीओ में बी पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट 7, 7 पॉइंट पर क्या कह रहा है कि कितने कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है 5 कार्बन है। देखो कैसे 1 2 3 4 और 1 5। इतनी बात समझ में आई। इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो यहां पर लगा दीजिए 3 हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऊपर और 1 हाइड्रोजन नीचे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इस वाले कार्बन पर जो कार्बन थर्ड है उस पर 1 H है और 1 CH3 है। तो 1 H, ठीक है, और यहाँ पर कौन है CH3 का मतलब HH। समझ में आया कार्बन पर। फिर नेक्स्ट कार्बन इस पर कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऊपर है और 1 हाइड्रोजन नीचे। फिर इसके आगे कौन है Br है, 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे, और इससे कौन लगा हुआ है Br। कौन है Br। समझ में आया? कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो काउंसलिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। जब इधर से करोगे तो कौन आ रहा है पहले 1 ब्रोमो आ रहा है। कौन आ रहा है 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो आया है। 2 पर कौन है मिथाइल, 2 कौन है मिथाइल, 2 मिथाइल। कार्बन चैन कितनी है जल्दी से बताओ कितनी है 4 है ना। तो 4 के लिए क्या आता है ब्यूट आता है। क्या आता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। इतनी बात समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 8 पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 पर। अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक और सब्सक्राइब करो। इस पर तुम्हारा हाथ नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंडों को शेयर करो। देखो आगे पॉइंट नंबर कितने 8 पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे 8 पर। तो यहाँ पर क्या है कि सी, कौन है सी, और इस पर भी कौन है CH3 का होल थ्राइस है। क्या CH3 का होल थ्राइस, इसका मतलब CH3 और कौन है CH2H। कौन है CH3 है ये भी, ठीक है। और आगे कौन है आपके पास में C हाइड्रोजन, ठीक है CH3। फिर आपके पास में कौन है C सिंगल बॉन्ड H, और आगे कौन है आपके पास में Br। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये तो पता चल गया होगा काउंसलिंग किधर से की जाएगी, इधर से, ठीक है, क्योंकि ब्रोमो पहले आ रहा है। तो जब ब्रोमो पहले आ रहा है तो क्या होगा 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो, लेकिन 2 कंडीशंस पे ऊपर और नीचे है। कौन है? CH3 है। कौन है? CH3 है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके पास में? 2,2 डाई। कौन है? CH3 के लिए क्या आता है? मिथाइल। क्या आता है? मिथाइल आता है। CH3 के लिए क्या आता है? मिथाइल आता है। और कार्बन 3 है, 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। क्या आता है? प्रोप। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है एन। इतनी बात समझ में आई? अगर अच्छा लगा है लेक्चर, यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। ये कंजूसी करते हो, क्यों करते हो? नेक्स्ट टॉपिक्स में, ठीक है? खुश रहिए।